हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और ये है ओप्पो का F11 Pro और ये है वीवो का V15 Pro। दोनों के बीच में मार्केट में कड़ा कंपटीशन है, तो यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर में ओप्पो F11 Pro बढ़िया है या फिर वीवो का V15 Pro बढ़िया है और दोनों में से कौन सा लेना सही होगा। सो डोंट वरी, आज इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करके दिखाने वाला हूं, जिसे देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि दोनों में से किसका डिस्प्ले डिजाइन या फिर बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है, किसका कैमरा बढ़िया है, किसका प्रोसेसर बढ़िया है, किसका बैटरी बढ़िया है। सब चीज आपको इस वीडियो में डिटेल्स में पता चल जाएगा, जिसे देखने के बाद आप डिसाइड कर लोगे कि आपके हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से दोनों में से कौन सा फोन लेना आपके लिए ज्यादा बढ़िया होगा। सो जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम इन दोनों फोन के डिस्प्ले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो Oppo F11 Pro में आपको दिया गया है 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले, जबकि आपको Vivo V15 Pro में दिया गया है सुपर एमोलेड डिस्प्ले। यहाँ पर अगर आप दोनों फोन के डिस्प्ले को देखोगे तो आपको जो डिस्प्ले है वो ऑलमोस्ट बेजललेस लगेगा। बैक साइड डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों ही फोन के बैक साइड डिजाइन में पॉलीकार्बोनेट बॉडी दे रखी है, जो कि आता है ग्लास फिनिशिंग के साथ। ओप्पो में यहाँ पर आपको ट्रिपल ग्रेडियंट डिजाइन दिया गया है, जो कि देखने में वाकई में प्रीमियम लगता है और आपको प्रीमियम लुक और फील भी देता है। जबकि आपको यहाँ पर Vivo V15 Pro में भी बैक साइड में आपको प्रीमियम डिजाइन दिया गया है, जो देखने में वाकई में कमाल का लगता है। Vivo V15 Pro में आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, जबकि आपको Oppo F11 Pro में फिजिकल रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, जो कि आपको बैक साइड में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों फोन के फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूँ तो यहाँ पर ये लोगों की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों को अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर पसंद है, तो कुछ लोगों को फिजिकल फिंगरप्रिंट पसंद है। तो यहाँ पर अब आप मुझे बताओ, आपके ओपिनियन मुझे बताओ, अभी आप कैसे बताओगे। अगर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर पसंद है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, और अगर आपको फिजिकल फिंगरप्रिंट पसंद है तो आप वीडियो को लाइक कर देना। इससे क्या होगा, मुझे आपके ओपिनियन पता चल जाएगा और साथ में जो वीडियो लाइक और कॉमेंट है वो भी हो जाएगा। इससे बैलेंस बना रहेगा। तो यहाँ पर मैं अपना पर्सनली चॉइस बताऊं तो मुझे तो यार फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर पसंद है। तो अगर आपको भी पसंद है तो इसी बात पे वीडियो लाइक कर देना। तो अब आते हैं हम दोनों फोन के ओवरऑल डिस्प्ले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी पे। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर मैं यहाँ पर डिजाइन की बात करूँ, दोनों ही फोन डिजाइन लुक में काफी अच्छे हैं, आपको प्रीमियम भी फील देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कहूंगा कि जो लुक है, जो डिजाइन है, वो स्लाइटली मैं बेटर कहूंगा यहाँ पर Oppo F11 Pro को। लेकिन यहाँ पर अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जो डिस्प्ले है वो स्लाइटली बेटर मैं यहाँ पर कहूंगा Vivo V15 Pro में। लेकिन अगर डेली यूसेज में ये दोनों फोन को मैंने यूज किया है अच्छे से, तो यहाँ पर मैं कहूँगा तो डिस्प्ले मुझे दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। यहाँ पर आप जितने भी वीडियोज देखते हो, जितने भी मूवीज देखते हो इस फोन में, दोनों फोन में, तो यहाँ पर आपको जो व्यूइंग एंगल है, कलर है, वो आपको काफी अच्छे दोनों फोन में देखने को मिल रहे थे, नो डाउट। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा डेली यूसेज में। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ साइज की, तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा मुझे यहाँ पर Oppo F11 Pro में लगा। जहां पर आपको जो मूवी देखने का जो नजरिया है वो आपको थोड़ा सा बेहतर यहाँ पर मुझे Oppo F11 Pro में देखने को मिला। इन सभी चीजों के बाद यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि यहाँ पर आपको Oppo F11 Pro में Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन दे रखी है, जिससे आपका जो फोन है वो गिरने से टूटने के जो कम चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये बात काफी ज्यादा अच्छी लगी Oppo F11 Pro में। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि यार कुछ चीजों में मुझे यहाँ पर ये बढ़िया लगा, कुछ चीजों में यहाँ पर ये बढ़िया लगा। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं इन दोनों फोन के कैमरे पे। तो यहाँ पर आपको Vivo V15 Pro में बैक साइड में ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है। एक दे रखा है 48 मेगापिक्सल का, दूसरा दे रखा है 8 मेगापिक्सल का और तीसरा दे रखा है 5 मेगापिक्सल का। जबकि आपको Oppo F11 Pro में बैक साइड में डुअल कैमरा दिया गया है। एक दे रखा है 48 मेगापिक्सल का और दूसरा दे रखा है 5 मेगापिक्सल का। तो ये कुछ कैमरा सैंपल है जो इन दोनों फोन के रियर कैमरे से ली गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ही फोन का जो रियर कैमरा है वो काफी अच्छी फोटोज को क्लिक करता है। इवन जो कलर है, जो एक्सपोजर है, वो भी काफी हद तक काफी अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। नेक्स्ट इमेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको जो डायनेमिक रेंज देखने को मिलता है वो दोनों में ही आपको काफी अच्छे डायनेमिक रेंज देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैं यहाँ पर कहूँगा, मुझे ऐसा दिखा कि यहाँ पर जो डिटेलिंग है वो स्लाइटली बेटर यहाँ पर मुझे Oppo F11 Pro के कैमरे में देखने को मिली, जैसा कि आप देख ही सकते हैं।
लो लाइट फोटोग्राफी की बात करें तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि दोनों ही फ़ोन का जो लो लाइट फोटोग्राफी है वो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर अगर मुझे दोनों में से एक को चुनना होगा तो डेफिनेटली मैं चुनूंगा Oppo F11 Pro के कैमरे को, क्योंकि यहाँ पर आपको जो कलर है, जो डिटेलिंग है, डेफिनेटली आपको Oppo F11 Pro में ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। ये जो नेक्स्ट फोटो है ये इन दोनों फ़ोन के रियर कैमरे से इंडोर लाइटिंग में ली गई है, एक बॉटल की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो डिटेलिंग है वो मच बेटर आपको Oppo F11 Pro के कैमरे में देखने को मिलेगी। इवन यहाँ पर अगर आप कैप की साइड देखोगे, ऊपर की साइड, तो यहाँ पर जो डिटेलिंग है वो आपको बेटर डेफिनेटली Oppo F11 Pro के रियर कैमरे में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर आप इस फ़ोन के रियर कैमरे को देखोगे तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि जो Oppo F11 Pro का जो रियर कैमरा है वो मैं कहूँगा मुझे स्लाइटली बेटर लगा, चाहे वो इंडोर लाइटिंग ले लो या फिर आउटडोर लाइटिंग ले लो। इवन यहाँ पर लो लाइटिंग में भी जो डिटेलिंग है वो मुझे बेटर Oppo F11 Pro के कैमरे में देखने को मिली। हाँ, यहाँ पर मुझे एक बात अच्छी लगी कि Vivo V15 Pro में आपको ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है, जहाँ पर एक जो कैमरा है वो आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप वाइड फोटोज क्लिक कर सकते हो। तो ये बात यहाँ पर मैं कहूँगा कि अच्छी है Vivo V15 Pro में। लेकिन ओवरऑल अगर मैं रियर कैमरा देखूँ तो यहाँ पर मैं स्लाइटली बेटर Oppo F11 Pro के रियर कैमरे को कहूँगा। सेल्फी कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको Vivo V15 Pro में 32 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया गया है f2 पॉइंट अपर्चर के साथ, जबकि आपको Oppo F11 Pro में 16 मेगापिक्सल का राइजिंग सेल्फी कैमरा दिया गया है f2 पॉइंट अपर्चर के साथ। तो ये कुछ कैमरा सैंपल्स है जो इन दोनों फ़ोन के सेल्फी कैमरे से ली गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छी सेल्फीज क्लिक करते हैं, और यहाँ पर आपको कुछ और सेल्फीज मैं दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों ही इंडोर और आउटडोर लाइटिंग में कमाल की सेल्फीज क्लिक करते हैं, नो डाउट, और आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। इस सेल्फी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये जो सेल्फी है वो इंडोर लाइटिंग में ली गई है दोनों फ़ोन के सेल्फी कैमरे से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दोनों इमेज है वो आपको लगभग सेम ही देखने को मिलेंगे, आपको दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ अच्छी लगी, जो डिटेलिंग है वो मैं कहूँगा कि स्लाइटली बेटर है यहाँ पर Vivo के V15 Pro में, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर अगर मैं सेल्फी कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे दोनों ही फ़ोन का जो सेल्फी कैमरा है वो पसंद आया, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद दोनों ही फ़ोन के सेल्फी कैमरे आप लोगों को बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कुछ कंडीशन में यहाँ पर Oppo F11 Pro का जो सेल्फी कैमरा है, जहाँ पे लाइटिंग कंडीशन थी वहाँ पे बेटर परफॉर्म कर रहा था, तो कुछ कंडीशन में यहाँ पर Vivo का जो सेल्फी कैमरा है वो स्लाइटली बेटर परफॉर्म कर रहा था। अब यहाँ पर अगर मैं डिटेलिंग की बात करूँ तो नो डाउट यहाँ पर मुझे जो डिटेलिंग है वो Vivo के सेल्फी कैमरे में ज़्यादा बेटर देखने को मिली। अब आते हैं हम यहाँ पर दोनों फ़ोन के ओवरऑल कैमरे पे। तो यार देखो यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर लिटरली मेरे लिए ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल है कि आखिर में से दोनों में से किसका कैमरा ज़्यादा बेटर है, कौन विनर है। ये डिसाइड करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर मैं रियर कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि जो रियर कैमरा है वो स्लाइटली बेटर Oppo F11 Pro का कैमरा है यहाँ पर रियर कैमरे में। लेकिन अगर मैं सेल्फी कैमरे की बात करूँ, जो डिटेलिंग है वो मुझे स्लाइटली बेटर यहाँ पर Vivo के V15 Pro के सेल्फी कैमरे में देखने को मिली। तो यहाँ पर रियर में मुझे यहाँ पर Oppo F11 Pro का कैमरा स्लाइटली बेटर लगा, और सेल्फी में यहाँ पर मुझे Vivo V15 Pro का कैमरा बेटर लगा। बाकी आप मुझे बताना कि आपको दोनों में से किसका कैमरा ज़्यादा बेटर लगा नीचे कमेंट में। नेक्स्ट आते हैं इन दोनों फ़ोन के प्रोसेसर पे। तो यहाँ पर आपको Vivo V15 Pro में दिया गया है Qualcomm Snapdragon 675 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, और ये प्रोसेसर 2 GHz पे क्लॉक्ड है। वहीं पर अगर हम बात करें Oppo F11 Pro की तो यहाँ पर आपको दे रखा है MediaTek का Helio P70, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और ये प्रोसेसर 2.1 GHz पे क्लॉक्ड है। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, वो है Oppo का हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी। जी हाँ, यहाँ पर आपको Oppo F11 Pro में एक फीचर देखने को मिल जाता है जो कि है हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से आपको जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो वाकई में कमाल की मिलने वाली है। यहाँ पर मैंने दोनों ही फ़ोन के प्रोसेसर को टेस्ट करने के लिए इन दोनों फ़ोन में PUBG जैसे हाई डेफिनेशन गेम को HD ग्राफिक्स में खेला। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि दोनों ही फ़ोन में जो गेम है वो काफ़ी अच्छे से स्मूथली रन हो रहा था। मुझे किसी भी तरह का लैग या फिर परफॉर्मेंस में कमी देखने को नहीं मिली। जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो दोनों ही फ़ोन में काफ़ी मुझे बढ़िया देखने को मिली। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जो Vivo V15 Pro में प्रोसेसर दिया गया है Qualcomm Snapdragon 675, वो स्लाइटली बेटर है यहाँ पर
MediaTek Helio P70 से। तो यहाँ पर अगर मैं गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ या फिर परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने दोनों फ़ोन को अच्छे से यूज़ किया। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि मुझे दोनों ही फ़ोन में परफॉर्मेंस में कोई कमी देखने को नहीं मिली। दोनों ही फ़ोन काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर के साथ आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो गेमिंग एक्सपीरियंस भी दोनों में मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिला। लेकिन हाँ, हाइपर बूस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जो ग्राफिक्स है, जो एक्सपीरियंस है गेमिंग का, वो मैं कहूँगा कि मुझे स्लाइटली बेटर यहाँ पर Oppo F11 Pro में देखने को मिला। इन सभी चीज़ों के अलावा यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है प्राइसिंग की। जी हाँ, Oppo F11 Pro यहाँ पर आता है 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ और ये आता है 24,990 की प्राइस के साथ। जबकि आपको Vivo V50 Pro में 6GB की रैम दे रखी है और 128GB का स्टोरेज दे रखा है और इसकी जो प्राइस है वो है 28,990 रुपये। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्राइस जो होता है किसी भी स्मार्टफोन में वो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो यहाँ पर आपने देखा दोनों फ़ोन के बीच में जो प्राइस है, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो बहुत ही बड़ा है, करीब 4,000 रुपये का। यहाँ पर आपको Oppo F11 Pro 4,000 रुपये सस्ता पड़ जाता है, जबकि आपको Vivo V15 Pro 4,000 रुपये महंगा पड़ जाता है। Vivo V15 Pro में आपको डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट दिया गया है, जबकि आपको यहाँ पर Oppo F11 Pro में हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है। बैटरी और OS की बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों ही फ़ोन में Android 9 देखने को मिल जाता है और दोनों ही फ़ोन अपने अपने OS पे रन होते हैं। Vivo V15 Pro में आपको 3700 mAh की बैटरी दे रखी है जो कि आता है फास्ट चार्जिंग के साथ, जबकि आपको Oppo F11 Pro में 4000 mAh की बैटरी दे रखी है और ये आता है वो 3.0 फास्ट चार्जिंग के साथ। तो यहाँ पर आपने देखा जो बैटरी है वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा Oppo F11 Pro में देखने को मिल जाती है। तो इन सभी चीज़ों के बाद अब हम आते हैं अपने फाइनल रिजल्ट पे कि आखिर में दोनों में से कौन सा फ़ोन बेटर है। देखो यार, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि दोनों ही फ़ोन अपनी अपनी जगह पे काफ़ी अच्छे हैं। कुछ फीचर्स यहाँ पर आपको Vivo में बेटर देखने को मिल जाते हैं, तो कुछ फीचर यहाँ पर आपको Oppo के F11 Pro में देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास 4,000 रुपये एक्स्ट्रा है, 4,000 रुपये ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप Vivo V15 Pro के साथ जा सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं दोनों फ़ोन के बीच में प्राइस को लेके चलूँ तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जो प्राइस है वो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और यहाँ पर ये 4,000 रुपये आपको सस्ता पड़ जाता है Oppo F11 Pro। और यहाँ पर अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस में तो कोई कमी नहीं आने वाली। जो कैमरा है वो भी आपको लो लाइट में काफ़ी कमाल की देखने को मिल जाता है। इवन इंडोर और आउटडोर लाइटिंग में भी आपको कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है कैमरे के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर जो डिज़ाइन है, लुक है, वो भी आपको काफ़ी प्रीमियम देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर यार 4,000 रुपये सस्ता आई थिंक मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर डील होगी। तो यहाँ पर स्लाइटली बेटर मैं कहूँगा प्राइस के हिसाब से Oppo F11 Pro। ये मेरा ओपिनियन था। अब आपके ओपिनियन ज़्यादा मैटर करते हैं, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आपको दोनों में से कौन सा फ़ोन बेटर लगा और कौन सा फ़ोन लेना सही होगा आपके हिसाब से। जो भी आपके ओपिनियन है इन दोनों फ़ोन को लेके मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड हाँ, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो इसी बात पे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपके जो भी सवाल है आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक हो गया, वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे जाके आप मुझे पूछ सकते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे दबा लेना और बस मिलता हूँ मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।